हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पर। आज हम बात करेंगे एक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उससे बार बार क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जो कि आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो रेलवे के एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम जो अब क्लासेस लगा रहे हैं, आप सभी को पता है वो जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं पे ये क्लास लगाई जा रही है। और जो स्टेनो के बच्चे हैं या जिनकी स्टेनो की एग्ज़ाम है उनके भी यह टॉपिक है, उनके भी यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल सीधा ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का है और निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन का है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनको बहुत ही बारीकी से समझना होता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और उनकी परिभाषा भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे इसके एग्जाम्पल और फिर देखेंगे इसके रासायनिक परिवर्तन और फिर उसके एग्जाम्पल और उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसकी परिभाषा है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों यथा आकार, आकृति, स्वाद, अवस्था आदि में परिवर्तन हो जाए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ से ध्यान से समझिए कि इस परिवर्तन में या भौतिक परिवर्तन में या फिजिकल चेंजेज में क्या होगा कि कोई वस्तु है उसके जो भौतिक गुण है, जैसे कि उसका आकार है, उसकी आकृति है और उसकी स्वाद की अवस्था है आदि में परिवर्तन हो जाए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि उसका आकार बदल जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाएगा कि वह भौतिक परिवर्तन है, उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि और यह अस्थायी होगा, यानी कि जैसे ही इसके ऊपर से जो फोर्स लगा है या फिर हम उसको एक बार चेंज करने के बाद में इसको वापस प्रारंभिक अवस्था में भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था को उत्क्रमणीय अवस्था कहा जाता है और यह अस्थायी होता है, यानी इसमें परमानेंट फॉर्मेशन नहीं, डिफॉर्मेशन नहीं आएगा कि यह परमानेंटली चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज़ परमानेंट चेंज हो रही है उसका मतलब है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और कोई चीज़ जिसमें परमानेंट परिवर्तन नहीं होगा तो वह भौतिक परिवर्तन उसमें भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इसके रासायनिक गुण है वो अपरिवर्तित रहेंगे। जो भौतिक परिवर्तन है उसमें रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। अगर रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे तो फिर वह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि यह अस्थायी होगा, उत्क्रमणीय होगा और रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने इतनी देर में जो आपको परिभाषा बताई है उनके अस्थायी गुण या उत्क्रमणीयता या फिर रासायनिक गुणों में अपरिवर्तित रहना, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके गुण, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल सोने तथा धातु का पिघलना। आप सभी को पता है सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं या धातुओं से भी कुछ तार वगैरह बनाते हैं या कुछ और चीज़ें बनाई जाती है। तांबा वगैरह का यूज हम आभूषण बनाने में चांदी और सोने के साथ भी प्रयोग करते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं और जो सोना है उसको पिघलने के बाद वापस ठोस रूप में डाला जा सकता है या इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि सोने का कोई नेकलेस बनवाया हुआ है, पहले सोना था उसको पिघला के हमने नेकलेस बनाया, नेकलेस को पिघला के हम वापस सोना प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसकी जो प्रारंभिक अवस्था थी सोने की, वही अवस्था वापस नेकलेस बनने के बाद भी प्राप्त की जा सकती है। तो यह कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, यानी कि इसमें परमानेंट चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हम जितने भी आभूषण देखते हैं, तार है या कुछ और, जैसे लोहा एक धातु है, उससे अगर हम जो दरवाजे वगैरह या कुछ और चीज़ बना रहे हैं, कुर्सी वगैरह, तो उसको वापस किसी पिघला कर या दूसरा रूप में ढाला जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल है जल का वाष्प में बदलना। जैसे कि जल है और अत्यधिक गर्मी या फिर जब उसको उबाला जाता है तो वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन जो वाष्प है वो वायुमंडल में है, और जब वायुमंडल का तापमान कम हो जाएगा, यानी
ताप जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो वो वापस जम जाएगी और हमें जल के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो जल से वाष्प बनी और वाष्प से जल वापस मिल गया। तो प्रारंभिक अवस्था वापस मिलने की संभावना है या मिल ही जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपको सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का वाष्प में बदलना निम्न में से किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का टूटना, तो जो कांच टूट जाता है उसको वापस भी जोड़ा जा सकता है, कुछ क्रियाएं होती है, तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बल्ब का जलना, देखो बल्ब का जलना केवल भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जलने के बाद वो बुझ भी जाएगा, बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद जल भी जाएगा। लोहे का चुंबक में बदलना, तो लोहे को चुंबक में बदला जाता है और जब उसमें से चुंबकीय गुण खत्म कर दिए जाए, उसको बार बार पीटा जाए या कुछ अन्य डिफॉर्मेशन किया जाए तो वापस वो लोहा प्राप्त हो जाता है। इसलिए लोहे का चुंबक में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। मोमबत्ती के मोम का पिघलना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, और काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से केवल यही पूछा गया है कि मोमबत्ती का पिघलना। ध्यान से सुनिए, मोमबत्ती के मोम का नहीं, मोमबत्ती का पिघलना, मोम की बात नहीं हो रही। मोमबत्ती का पिघलना निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है, देखो मोमबत्ती का पिघलना तो कौन सा उदाहरण होगा? तो मोमबत्ती का पिघलना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जबकि मोमबत्ती के मोम का पिघलना वो होता है भौतिक परिवर्तन। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है और जो उसका मोम है वो पहले ठोस अवस्था में था, फिर वो पिघल कर नीचे इकट्ठा हो जाता है, उस मोम से हम वापस मोमबत्ती बना सकते हैं। इसलिए मोमबत्ती के मोम का पिघलना तो कौन सा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। शक्कर, नमक, मिट्टी का पानी में घुलना, आप सभी को पता है शक्कर को पानी में घोल दिया, नमक को घोल दिया और मिट्टी को घोल दिया, तो उसको पानी को गर्म करके वाष्प बन के पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन शक्कर, नमक और मिट्टी वापस नीचे बैठ जाएगी और हमें प्राप्त हो जाएगी प्रारंभिक अवस्था में ही। तो शक्कर, नमक और मिट्टी का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। संघनन, आसवन, उद्रोपातन, ये तीनों भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। संघनन, आसवन, उद्रोपातन और हिमांक। ठीक है, संघनन यानी कोई वस्तु, जैसे मान लो कि जल की जो वाष्प है उसको वापस संघनित करना, उसको इकट्ठा करना, तो वह भी भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसे आसवन है, उद्रोपातन है और हिमांक है, तीनों चारों ही उदाहरण किसके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को ध्यान रखना। संघनन, आसवन, उद्रोपातन, हिमांक, तो ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के। उम्मीद है आपको भौतिक परिवर्तन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें नो डाउट रहना है, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए कि जो चीज़ परमानेंट चेंज हो रही है उसको क्या बोलना है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है, और जो चीज़ परमानेंट चेंज नहीं हो रही वह है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? जैसा कि भौतिक परिवर्तन में था, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा कि इसमें क्या होगा कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा और यह स्थायी होगा और अनुत्क्रमणीय होगा। मतलब कि जो रासायनिक गुण है किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के, अगर वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन होगा। या किसी पदार्थ को देख के लगता है कि इसमें स्थायी परिवर्तन हुआ है, उससे वापस उसकी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, तो भी वहाँ पे कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और उस स्थायी और अनुत्क्रमणीय दोनों एक ही बात है कि किसी चीज़ को एक बार चेंज करने के बाद में पुनः प्रारंभिक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, और यह अवस्था होती है अनुत्क्रमणीय अवस्था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट अपोजिट होता है रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का, और भौतिक का होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ था? तो वहाँ पे स्थायी परिवर्तन हुआ था और उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ था, और यहाँ पे स्थायी होगा और अनुत्क्रमणीय होगा। जैसे कि मान लो एक पहले एग्जांपल बता देता हूँ, फिर देखते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। कि सेव है, अगर हम उसको काट के रख देते हैं तो क्या उसको वापस थोड़े जोड़ा जा सकता है? अगर उसको जोड़ा जा सकता है और प्रारंभिक जो गोल सेव थी वहीं प्राप्त की जा सकती, तो वह भौतिक परिवर्तन होता। लेकिन सेव को काटने के बाद में दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता,
वह अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, तो फिर क्या होगा, वह रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में, और आप लगातार स्टडी करते रहिए। एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेनो के लिए भी है। आज ये टॉपिक विशेषकर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और स्टेनो का सिलेबस ध्यान में रखते हुए इस पर लिया गया है इसको, और इस पर वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। लकड़ी का जलना, आप सभी को पता है, अगर हम जब घर पे चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं या सर्दियों में अलाव जलाते हैं, उस टाइम जो लकड़ी जलती है, फिर जलने के बाद में उसके अंगारे बनते हैं और अंगारे बुझ के राख बन जाती है। क्या उस राख से हम अंगारे और अंगारे से लकड़ी बना सकते हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब पता है कि लकड़ी एक बार जल गई तो वो जल गई, दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकती किसी भी हालत में, तो फिर क्या होगा, वह रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, दूध से दही बनना, ये तो सभी को पता है। घर में दूध होता है, शाम को उसको जब जमने के लिए रख दिया जाता है, तो सुबह जब वो दही बन जाता है, सुबह तक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, दूध में लैक्ट शर्करा होती है, लैक्टेज एंजाइम होता है, और लैक्टोबैसिलस ही इसका जीवाणु होता है दूध से दही में बदलने वाला, और इसमें जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्ट वर्ड ध्यान में रखना है, दूध से संबंधित होगा। साइंस की टर्म के अंदर अगर आपको लैक्ट कहीं भी दिखता है, तो वहाँ पे आपको बिना सोचे ही दूध से संबंधित आंसर ही करना है। ठीक है, तो दूध से जब दही बन रहा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, तो दही से दूध कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि यह रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे फलों का पकना, जैसे कि मान लो पपीते का पेड़ है, सेब का है, अंगूर का है, या आम का है, किसी का भी पेड़ है, उस पर फल लगने शुरू होते हैं। पहले वो छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर पकने शुरू होते हैं। तो जैसे मान लो उनके कच्चापन की अवस्था है, फिर वो पक जाएंगे, तो क्या पकने के बाद वो वापस कच्चे हो सकते हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है। दोबारा कैसे होंगे कच्चे? पक गए तो पक गए, वो ज़्यादा पक जाएंगे, फिर ख़राब हो जाएंगे, या उससे पहले हम तोड़कर खा जाएंगे। ठीक है, तो जो कच्चे फल है उनका पकना, कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि यह परमानेंट परिवर्तन आता है। मोमबत्ती का जलना, अभी मैंने बताया था, मोमबत्ती के मोम का पिघलना वो तो है भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इस पर स्टार लगा लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना। आप सभी को पता है लोहे पर जब जंग लग जाती है, कब लगती है जंग? जबकि वह वायु और नमी के संपर्क में आता है, तो उसका हमेशा भार बढ़ेगा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने पर उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो उसके भार में कमी होगी, वृद्धि होगी, कुछ नहीं होगा, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वहाँ पे भार में वृद्धि होती है। तो लोहे पर जंग लग जाती है, तो उसके बाद में उसका अवक्षेपण, मतलब उसके गुणों में कमी आती है, पहले वाला लोहा नहीं रहता है, उसमें परमानेंट परिवर्तन आता है। इसलिए वह भी कौन सा उदाहरण है? तो इसका आंसर करना है आपको रासायनिक परिवर्तन। सेव को काटने पर उसका रंग बदलना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अब की बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेव को काटने पर उसका रंग बदलना किस प्रकार का उदाहरण है। तो आपको आंसर करना है कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जब सेव को काट देंगे उसका रंग बदल जाएगा, तो वह वापस पहले वाला सेव नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का जल अपघटन, पानी का जब जल अपघटन होता है तो फिर वापस वह पानी प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए यह भी किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। पेट्रोल तथा डीजल का जलना, सभी की जनरल लाइफ में ये तो पता ही है सबको कि अगर एक बार पेट्रोल और डीजल है अपने किसी वाहन में डाल दिया और वह जल गया, तो हमें वापस थोड़े मिलने वाला है, वो तो जल गया तो जल गया। तो यह भी किस प्रकार का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। सब्जियों का मुलायम होना, अगर कोई सब्जी है और वह रखी है, पहले वो कड़क होती है, जैसे टाइट होती है, उसके बाद में थोड़े समय बाद में क्या उसके गुणों में परिवर्तन होता है और वो मुलायम हो जाती है, फिर एक समय बाद वो ख़राब हो जाती है। तो जो उसकी वो अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि सब्जी जो शुरुआत में ताज़ी होती है, कुछ समय बाद में उसमें मुलायमपन आता है, फिर वह ख़राब हो जाती है। तो ख़राब सब्ज़ी को हम कभी भी वापस ताज़ा सब्ज़ी में नहीं बदल सकते। तो क्या करना है आपको? सब्जियों का मुलायम होना, इसका किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो रासायनिक परिवर्तन का। भोजन का पचना, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन पच जाता है एक बार, तो वह भी किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट है अवक्षेपण, दहन, किण्वन।
ठीक है। तो जो अवक्षेपण है, दहन है, किण्वन है। दहन का मतलब होता है कि जैसे कि किसी लकड़ी को जला दिया तो उसका दहन हो गया, ठीक है। और अवक्षेपण और किण्वन है, किण्वन दूध का किया जाता है। पता है किण्वन प्रक्रिया, उसको 62 डिग्री ताप पर 3 से 4 बार उबालना लुई पास्चर ने किया था। तो जो ये उदाहरण है अवक्षेपण, दहन, किण्वन, तीनों इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज मत होना। और तीनों ही किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के। अब सबसे अच्छा है, अभी मैंने बताया था भोजन का पचना, जो कि शरीर की आंतरिक क्रिया है। भोजन एक बार शरीर में पच गया तो क्या हमें वापस पहले वाली अवस्था में प्राप्त होगा? नहीं हो पाएगा, वो तो पच गया तो पच ही गया, ठीक है। उसी तरह श्वसन क्रिया है, तो श्वसन क्रिया भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं O2 को, और जब शरीर में क्रियाएँ होती है उसके बाद में हम बाहर मुक्त करते हैं तो हम CO2 को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और मुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ठीक है। देखिए इतने सारे जितने एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ रासायनिक परिवर्तन के, मैंने बताए हैं 12 उदाहरण, और उसके बताए थे लगभग मैंने 8 या 9 उदाहरण, ठीक है। इतने ज़्यादा उदाहरण आपको कहीं भी एक बुक में, किसी प्रॉपर गाइड में, या किसी चैनल पे, या कहीं भी एक जगह इतने एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इन सबको ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, ये बहुत है आपके लिए। इतना जान लोगे तो अगर इनसे अदर कुछ पूछ भी लिया गलती से तो भी आप उसका आसानी से जवाब दे पाओगे। अभी तो 1-2 उदाहरण और है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखिए और ध्यान से इसको देखिए। पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पहले बात करेंगे नोट के बारे में, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको देखिए कि मोमबत्ती का जलना, भोजन का पचना, रुधिर का थक्का बनना। क्या 3 उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना, भोजन का पचना, रुधिर का थक्का बनना। तो ये तीनों भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, यानी इनमें दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। मोमबत्ती पहले जलाएंगे तो वो पिघलेगी, तो भौतिक परिवर्तन, और जब जलेगी तो उसका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, तो भोजन का टुकड़ों में टूटना, तो क्या होगा? भोजन का टुकड़ों में टूटना होगा भौतिक परिवर्तन, और उसका पच जाना वो होगा रासायनिक परिवर्तन। रुधिर का थक्का बनना, तो यह भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये इम्पोर्टेंट है नोट बहुत ज़्यादा, तो इसको ध्यान में रखना। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि रुधिर का थक्का बनना किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, या दोनों का? तो आपको वहाँ पे दोनों का आंसर करना है, ठीक है। अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शन में नहीं दे और ऐसे दे भौतिक या रासायनिक, तो फिर आपको वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन करना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे में पत्तियाँ भोजन बनाती है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से करती है। तो यह भी किस प्रकार का परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करती है और भोजन बना लेती है, ठीक है। तो भोजन बनने के बाद में ना तो वो पहले बिना बना हुआ होगा और ना ही वो प्रकाश वैसा रहेगा, ठीक है। तो यह भी किस प्रकार का उदाहरण होगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो यह इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण से भी पूछ सकता है। सेव का रंग बदलना भी है जो कि रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना, ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया और सीधा यही पूछता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या दोनों? तो अगर दोनों ऑप्शन में तो दोनों करने हैं, और या सीधा ये दे दे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, और तो वहाँ पे आपको आंसर करना है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना। अभी मैंने बताया था सेब का रंग बदलना किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। अब वो रंग भूरा रंग बदल रहा है या काला बदल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि रंग बदल रहा है, तो आपका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है। अब वो भूरा रंग बदल रहा है, इससे हमें क्या मतलब? हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि वह परिवर्तन किस प्रकार का है। देखिए, सिर्फ यहाँ पे भूरा रंग इसलिए डाला है कि एक तो वो भूरे रंग में ही बदलता है, दूसरी बात आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो कन्फ्यूज नहीं होना कि अगर वो रंग बदल रहा है तो फिर उसका आंसर हमें रासायनिक परिवर्तन करना है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। बताइए कि यह किस परिवर्तन का उदाहरण है?
ठीक है। जो चूने का पानी है हम उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे तो वह दूधिया हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बता चुका। पूरे एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और नहीं आता, ना इसकी परिभाषा पूछता है। हाँ, ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जरूर पूछ लेता है। तो जो परमानेंट होगा वो अनुत्क्रमणीय होगा, और जो परमानेंट नहीं होगा यानी भौतिक परिवर्तन तो वो होगा उत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। लेकिन इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल में भी 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो रुधिर का थक्का बनना, एक है भोजन का पचना, और एक था वो आपका मोमबत्ती का जलना। ठीक है, और उसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में 2 थे, एक तो था सेव का रंग बदलना और एक प्रकाश संश्लेषण। तो ये 5 एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। और आज हम बात कर चुके हैं इस पूरे टॉपिक पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देखिए, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताते रहें और चैनल का सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।